चलो देखो, पता है फिगर ऑफ स्पीच मतलब पता है ना फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सर ये आया था पर्सनिफिकेशन। हाँ ये भी है सर हमारे में। पता है ना फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होती है, कौन सी वाला है जी? सर कल ही अपन ने इसका डेफिनेशन देखा है। सर जो कविता में सुंदरता लाती है कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, है ना, लिटरेरी टेक्स्ट में। हाँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ कविता में ही हो। आगे बढ़े, आ जाओ। डेफिनेशन कल देख ली थी, कल देख ली थी, अब एक बार और अगेन देख ले। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आर वर्ड्स और फ्रेज दैट डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिटरल लैंग्वेज, है ना। इसका मतलब ये है कि ये कुछ वर्ड और फ्रेज होते हैं जो सीधी, जो लिटरल लैंग्वेज में कुछ बातों को स्ट्रेट फॉरवर्डली शो करते हैं, है ना। फिगर ऑफ स्पीच आर ऑफन यूज, ये अक्सर यूज होते हैं। एंड क्राफ्टेड फॉर, और बनाए जाते हैं किस चीज के लिए? एम्फेसिस, फ्रेशनेस, एक्सप्रेशन, और अपने वर्क में क्लैरिटी को लाने के लिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच फिर से, इट इज अ वे ऑफ सेइंग समथिंग दैट अदर देन द ऑर्डिनरी वे, बिल्कुल सही है। अदर मतलब चीजों को बताने का एक तरीका है ये। सम कॉमन टाइप्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज आर सिमिलीज, मेटाफर, इलस्ट्रेशन, ओनोमेटोपोइया, इडियम्स, पंस, सेंसरी लैंग्वेज। ठीक है, डन, ये पता है ना। लैंग्वेज यूजिंग फिगर ऑफ स्पीच, लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी टेकन लिटरेरी, है ना। जरूरी नहीं है कि वो बुक लिटरेरी ही हो, हो क्या सकता है, ये भी तो हो सकता है कि मतलब अपन हमने बताया था कल विलियम शेक्सपियर का कुछ वर्क्स का बताया था ना, स्पेलिंग का। यस सर। ठीक, चलो आगे देखें। यस, अब हमें देख लेना है सिमिली, है ना। चलो सिमिली का डेफिनेशन करो जरा। A simile is a comparison using like as और resembles। अब सुनना, सिमिली का यूज उस जगह पे होता है, मतलब सिमिली का यूज कंपैरिजन में होता है जहां पे लाइक एज और रिसेम्बल वर्ड यूज। तो उसमें एग्जांपल में लिखा है वो बादल और घूंघट वाला। हाँ, तो अभी सुनना, इट यूजुअली कंपेयर्स टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट। सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं, समकालीन नहीं, वो पैरेलल होता है और अनपैरेलल। डिसिमिलर मतलब जस्ट लाइक दैट, और सिमिलर मतलब समझ गए? बोथ आर पेपर्स एंड दीज आर पेन एंड पता नहीं बॉक्स। ठीक, डिसिमिलर थिंग एग्जाम्पल से समझ में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हिज फीट वर बिग एज बोट, है ना। वी आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ फीट टू बोट, ये बोल रहा है तुम्हारे जो पैर हैं वो नाव के जैसे हैं, लंबे लंबे। कुछ लोगों के नहीं होते इतने लंबे लंबे। कैसे फिर से बता? इसको पॉज लगा देती है उस जगह पे। सर ने गलती करी है, मेटाफर लिखा है, मेटाफर सर बता दो आप। सर आप ही ने तो लिखवाया था। नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, रिकॉर्ड इंटरव्यू भी देख लेना। मैंने गलती कर तो दी है। मैं अभी कूदना नहीं, अरे अभी रोको तो। हाँ, ये गलत किया तुमने, ये तुमने कहीं से सीधा उतारा है, और ये और कछु ने कछु गलती की है। अब भी आ जाओ, मेटाफर भी है इसमें, समझ जाओगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमने तब भी। हाँ, नहीं कहाँ से, छोड़ो। हिज फीट वर बिग एज बोट, उसके पाँव नाव के जैसे लंबे लंबे हैं। नाव की जैसे लंबी लंबी? क्यों, ऐसे नाव ऐसी होती है तो इतने लंबे लंबे पाँव। अच्छा, नाखून की ठीक, पहन।
नाखून के पैर। पैर पैर। चलो ये समझ में ना आ रहा होगा। सी इज अ ब्यूटीफुल एज अ सनराइज, वह इतनी सुंदर है जैसे सूर्य एक उगता सूर्य। उठा हुआ सूर्य। ठीक है, चलो आगे देखें एग्जांपल्स। व्हाट डू यू रिमेम्बर अबाउट सिमिलीज? आपको क्या याद है सिमिली के बारे में? चलो, पिक आउट द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस सिमिलीज। इसको पढ़ो और बताओ कि सिमिली के बारे में तुम्हें क्या पता है, इसमें काय का कंपैरिजन है। It is a curious thing, हम्म, the death of a loved one, like walking up the stairs to your bedroom in the dark and thinking that there's one more stair, then there is your foot falls down through the air and sickly moment of dark surprise, delivered by Jude Law। Jude Law from देखो ये बोला है व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू व्हाट, मतलब इसमें किस चीज के बारे में कंपेयर किया है, तो यहाँ बोला गया है डेथ इज लाइक वॉकिंग अप द स्टेयर टू योर बेडरूम। मौत ऐसे चल रही है जैसे तुम्हारे कमरे में बेडरूम में, इन द डार्क एंड द थिंकिंग दैट देयर वन मोर स्टेयर, जैसे वहां पे एक और कुर्सी हो। देन देयर इज, है ना, जो जहाँ है, योर फुट फॉल डाउन थ्रू द एयर, जैसे आपके पैर हवा में लटके हों। एंड देयर इज सिकली मूवमेंट ऑफ डार्क सरप्राइज। सारी बातें समझ में आ रही हैं, इजी है। ठीक, काला सच, डार्क सरप्राइज। ठीक है, हाँ। तो मौत को बताने की कोशिश की गई है। चलो देखें आगे। अब आ गया मेटाफर। सिमिली डन हो गया, सिमिली ठीक है। सर पेपर में कैसे लिख के आना, पेपर में सुनो, बता दो अरे आप। सिर्फ एक लाइन में उसका ये डेफिनेशन, ये वर्ड, ये और ये एग्जांपल, दैट्स इट। बस सर इतना ही। अगर सिमिली पूछे तो, सिमिली पूछे तो ठीक। सर ये भी लिखना पड़ेगा, सी इज अरे यार ये एग्जांपल है, से हजारों एग्जांपल मार्केट में पड़े हैं। इतने में नंबर तो मिल जाएंगे ना। नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश को बोल बोल के करना होता है सही में। बस एक बात बता दी। ओके आगे बढ़े। चलो देखो, मेटाफर, अ मेटाफर इज द कंपैरिजन टू अनलाइक थिंग्स। समझ गई? इसमें दो डिसिमिलर थिंग का यूज होता है और एक्सप्रेशन, समटाइम यूजिंग द वर्ब टू बी एंड नॉट यूजिंग लाइक और एज इन द सिमिली। इसमें एज और लाइक का यूज नहीं होता, ये है ना, और एज का यूज नहीं होता। यहाँ यूज हो सकता है टू बी का। टू बी का, ठीक है, टू बी। हाँ तो जल्दी से देख लें, टाइम कम है। तो टू बी मतलब उसमें इज एम आर, ये टू बी के हिस्से है, और वाज वेयर। सर मेटाफर में कैसे लिखेंगे? अभी समझ में आ जाएगा, मगर इसमें भी कंपैरिजन होता है सिमिली जैसे, ध्यान रखना। इसमें भी मेटाफर में भी सिमिली जैसे कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि डिसिमिलर ही हो, है ना। लगभग कई कई बार कुछ कंडीशन उससे उससे अपोजिट हो जाती है, सिमिलर भी हो सकती है। ठीक, चलो जैसे, और डिसिमिलर तो होती ही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हर हेयर इज सिल्क। अब हाँ, अब एग्जाम्पल से समझो बात, अब समझो एग्जाम्पल से बात अच्छे से। सिल्क है, अब सुनना, अगर सिमिली में कंपैरिजन होता है ना, तो ऐसे समझो, योर फेस इज लाइक अ मून, सुन लो, है ना, मान लो तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है, ये सिमिली थी। अभी सुन लो, अब सीधा बोलेंगे, वो था सिमिली। अब सुनो मेटाफर में, योर मून, सॉरी, योर फेस इज अ मून, तुम्हारा चेहरा चांद है। अब समझी बात,
समझ गई नहीं? मेटाफर और सिमिली। तो सर इसमें हाँ इसे हमारा है ना, वो नहीं, ध्यान दो, फीलिंग पे ध्यान दो, फिर से सुनो। योर फेस लाइक अ मून, हिंदी करो इसका ट्रांसलेट। तुम्हारा चांद जैसा, वेरी गुड, है ना। अब सुनना, योर फेस इज अ मून, चांद है। बस सही ट्रांसलेट किया। अब सोच लो क्या है। चांद है, चांद चांद की तरह है, चांद ही है। दोनों में अंतर समझो ना। हाँ सर समझ ये समझ गई, अब तुम बताओ। एक जगह पे उससे तुलना की जा रही है और एक जगह पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि बोल दिया। यही है ना। आया समझ नहीं? चांद पर चांद की हाँ। यू लुक लाइक, तुम कैटरीना ही हो। क्या कहते अब आया मतलब समझ में? तुलना एग्जैक्ट वाली की करना, मतलब पहले में तुलना हो रही है, दूसरे में तुलना तो हो ही नहीं रही, डायरेक्ट बोला जा रहा है कि तुम ही हो। ठीक है ना, ये बात है। जैसे एक्सप्लेनेशन दिया, हेयर इज बीइंग कंपेयर्ड टू सिल्क, मतलब बालों को यहाँ इनने सिल्क बोला। ऑल द वर्ल्ड आर स्टेज एंड वी आर मेयरली प्लेयर्स, बहुत शानदार। सारी दुनिया एक स्टेज है और हम उसके खिलाड़ी हैं। विलियम शेक्सपियर ने बोली थी ये बात, सही है। अब हकीकत में बात देखी जाए, क्या दुनिया एक स्टेज है का? अरे दुनिया दुनिया है, लेकिन हमने बोल दिया कि दुनिया एक स्टेज है ही और हम प्लेयर ही हैं। मतलब है। समझ गए ना? तुलना नहीं हो रही, डायरेक्ट सीधा बता दिए कि है वो तो, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल दे अपनी भाषा वाला, है ना। सर एग्जांपल है। हाँ, अब जैसे अपन बोले अपनी भाषा में कि सुन तो नहीं रहा कोई, हरसू कुत्ता है। सुनना, ये नहीं बोल रहे कि कुत्ते जैसी आवाज करता है, नहीं नहीं, वो कुत्ता ही है। हमारा समझ में? ठीक, समझ गई। अब तो नहीं भूलोगी। चलो, बात आ रही समझ में ना, है ना। एक कुत्ते जैसा होना, एक कुत्ता ही होना। आदमी रहते हैं कछु ढोर, है ना, तो ढोर जैसा नहीं है तो ढोर ही है। कठिन होता है कि हम कॉलेज में जाते हैं। हाँ, है ना। समझते सर हम लोग को इमलियाबाद। तुम पहली नहीं हो, बलिया में तो सबको पायल पागल समझा जाता है, हर पढ़े लिखे को, ये ना इतिहास है ये। छोड़ो, दो हो गए, आगे बढ़े। ये है ही इज अ पिग, बोला था ना। पिग। हाँ, बोला था ये तुम्हारा ही है। हाँ, का मतलब तो यू आर अ ट्यूलिप, है ना, मतलब एक फूल होता है। ये है। ठीक है, चलो। अब ये उसके एग्जाम्पल है, ये तुम लोग देख लेना। सर हाँ ठीक है, बता दो पेपर में कैसे लिखेंगे। अरे टाइम अभी नहीं है। सर पेपर में कैसे लिखेंगे सर ये तो हाँ? बता दो इतना। Yes, Sir, करो। figure of speech is in which inanimate object or एक मिनट रुकना। मेटोनीम में कहाँ जाए? हाँ नहीं। यस, अब करो। A figure of speech in which inanimate objects or abstractions are endowed with human qualities or are ये क्या है? Endowed. Represented as processing human from hunger, sad, Savoring. savoring on the road, or flowers danced about the